हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं और यदि आप इसे डिटेल में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यदि आप कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दो वीडियो जिनका की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो हिंदी और इंग्लिश में हैं। तो हम शुरू करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये मार्च 2020 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर बनाया गया है। ये फंडामेंटल एनालिसिस एक साल के डाटा के बेसिस पर बनाया गया है, यानी कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो पिछले साल के एक साल के डाटा से इस साल के एक साल के डाटा को कंपेयर करके बनाया गया है। तो हम शुरू करते हैं ये एनालिसिस। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं कि जो पाइथ्रोस्की स्कोर होता है इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और हर क्राइटेरिया के लिए कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है यदि वो उसको फुलफिल करता है, और यदि कंपनी उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसको 0 पॉइंट मिलता है। और ये 9 क्राइटेरिया है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी, इसके अंदर 4 क्राइटेरिया है। दूसरी कैटेगरी है लीवरेज, जिसके अंदर 3 क्राइटेरिया है। और तीसरी कैटेगरी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें केवल 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे ये कैटेगरीज और क्राइटेरिया। तो हम सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी का क्या क्राइटेरियाज है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम। हमारी कंपनी की पॉजिटिव नेट इनकम होनी चाहिए, और यदि पॉजिटिव नेट इनकम है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। देखते हैं क्या है। यहाँ पर कंपनी ने एक पॉजिटिव इनकम जनरेट की है जो कि 1205.89 करोड़ है। यहाँ पर हम इसमें डिटेल में देखते हैं। ये जो डाटा है ये moneycontrol.com की साइट पर उपलब्ध है, मैंने वहां से इसको लिया है, आप भी वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, पॉजिटिव नेट इनकम आई है, हम इसको 1 पॉइंट देते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमने इसको 1 पॉइंट दिया और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिटर्न ऑफ एसेट रेशियो है वो 3.92% है कंपनी का, और यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं। जी हाँ, देखिए रिटर्न ऑन एसेट 3.92% है। तो यहाँ पर भी हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। तो इस तरह से अभी तक कंपनी के पास 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे इस कंपनी का डाटा कहीं पर नहीं मिला है कैश फ्लो का। मैंने इनकी वेबसाइट भी देखी है, मैंने BSE NSE की वेबसाइट देखी है, लेकिन इनका जो डाटा कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं इस कंपनी को 0 पॉइंट यहाँ पर देना चाहता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर यदि आपको डाटा मिले और आपको लगे कि हाँ ये पॉजिटिव कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो है तो आप इसको यहाँ पर 1 पॉइंट दे दीजिएगा और आगे बढ़ाइए। ठीक है। अब देखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमको कैश फ्लो का डाटा नहीं मिला है, लेकिन कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पर जो ये प्रॉफिट जनरेट किया है वो 1205.89 करोड़ है, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट दे देते हैं। तो इस तरह से हमने कंपनी को 1 पॉइंट यहाँ पर दिया। इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी के हो गए हैं 3 पॉइंट्स। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, एक कैटेगरी कंप्लीट हुई प्रॉफिटेबिलिटी की, इसमें कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स, और राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का पाइथ्रोस्की स्कोर हो जाता है 3। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे राउंड के लिए जो कि है लीवरेज राउंड। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा जो लॉन्ग टर्म डेब्ट का रेशियो है वो कम होना चाहिए। यानी कि हमको यहाँ पर 2 साल को कंपैरिजन करना पड़ेगा, पिछले साल को और इस साल को। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो 0.12 है,
करंट ईयर में, जबकि ये पिछले साल 0.70 था, यानी कि ये पिछले साल से कम है। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हम यहाँ पर डाटा भी देख लेते हैं। ये रहा वो डाटा, जैसा कि आप देख रहे हैं 0.12 और 0.70 2019 में। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। हम यहाँ पर 1 पॉइंट अलॉट करते हैं और हम देखते हैं लीवरेज का दूसरा क्राइटेरिया, जो कि है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर, यानी कि जो करंट रेशो है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि करंट ईयर में 1.39 इसका करंट रेशो है, जबकि पिछले साल इसका 1.33 था। तो यहाँ पर देखिए डाटा, तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 1 पॉइंट हमने अवॉइड किया, क्योंकि इसने ये कंडीशन को फुलफिल किया था। अब देखते हैं हम लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन की, क्या कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर इशू किया है या नहीं। यदि उसने कोई इक्विटी शेयर इशू किया होगा तो उसको 0 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कंपनी ने कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है, तो यहाँ पर हम इसको 1 पॉइंट देते हैं। तो इस प्रकार से लीवरेज वाले जो कैटेगरी है इसमें कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा राउंड खत्म होता है, लीवरेज राउंड, इसमें कंपनी को 3 पॉइंट्स मिलते हैं। और पाइथ्रोस की स्कोर राजेश एक्सपोर्ट्स का 2 राउंड के बाद हो जाता है 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो कि लास्ट राउंड है, और इसमें केवल 2 क्राइटेरिया हैं। वो कौन कौन से 2 क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जिसको बोलते हैं, वो हमारा पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या कंडीशन रही है। यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन रहा है करंट ईयर में वो रहा है 0.68%, जबकि पिछले साल ये 1.05 था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका डाटा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि हायर ग्रॉस मार्जिन नहीं है बल्कि लोअर ग्रॉस मार्जिन है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो हम इसको यहाँ पर 0 पॉइंट दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा जो टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। क्या रहा है इसका टर्नओवर रेशियो? यहाँ पर जो टर्नओवर रेशियो रहा है वो लास्ट ईयर था 609.41, जबकि इस साल रहा है ये 636.55। तो आप देख सकते हैं, और इस तरह से कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलता है। तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है, और 1 पॉइंट हम यहाँ अलॉट करते हैं और देखते हैं टोटल स्कोर। राजेश एक्सपोर्ट्स का टोटल स्कोर हो गया है 7। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी कंपनी जिसका पाइथ्रोस की स्कोर 7, 8 या 9 है वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी मानी जाती है। ऑब्वियसली जिस कंपनी का 7 होगा और जिसका 8 होगा, तो जो 8 होगा वो 7 से ज्यादा बेटर होगी, और जिसका 9 होगा वो 8 से और 7 से ज्यादा होगी। तो 7, 8, 9 वाली कंपनीज एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं, और जहाँ तक है 5, 4, 5, 6 जो है वो एवरेज कंपनी होती है, और 0 से लेकर के 3 तक की जो कंपनीज होती हैं वो पुअर फंडामेंटल की कंपनीज होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है यहाँ पर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।